धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है राम का नाम भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे रात दिन ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने ये करवा दिया और हम ही थे जो ये कर सकते हैं, और अगर हम रहेंगे तो ये होता रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा लगता है विकास का नाम भी भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आ रहा है। रात दिन ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमने ये विकास कर दिया, हमने वो विकास कर दिया। गुजरात मॉडल देख लीजिए, देश का मॉडल देख लीजिए, हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आ रहा है। लगता है जो धर्म संसद कराई थी उसके जरिए जो जहरीले भाषण दिलवाए थे वो भी काम नहीं आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पे जो हमला कराया था वो भी काम नहीं आ रहा। देवबंद की वेबसाइट को बंद कराने की जो झूठी खबर फैलवाई गई वो भी काम नहीं आ रहा। इसलिए सीधे सीधे अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर आए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मैदान में उतर आए हैं, एनआरसी को लेकर सीधे सीधे मैदान में। और नेशनल लीडर नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रीय लीडर नहीं बोल रहे हैं, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर इन तमाम चीजों को लागू करने की बात की जा रही है, राज्य स्तर पर यह बात की जा रही है। जी हां, संसद में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कह रहा है कि साहब पूरे देश में एनआरसी एनआरसी मत कराइए, हमारे यहां पे एनआरसी करा दीजिए। एक सांसद का एक संसदीय क्षेत्र होता है, लेकिन वो 3 राज्यों का जिक्र कर रहा है। सवाल पैदा हो रहा है कि कल तक 56 इंच का सीना रखने वाले और तमाम लोग दावे करते थे पूरे देश में एनआरसी होगी, चुन चुन के घुसपैठियों को निकाला जाएगा, तो अब राज्य स्तर पर क्यों आ गए? और ये बात ठीक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के दौरान क्यों की जा रही है? इसी तरीके से एक मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड देवभूमि का मुख्यमंत्री है, हाल फिलहाल में भी मुख्यमंत्री बनाया गया, 3 मुख्यमंत्री कुछ ही दिनों में बदल दिए गए, पुष्कर सिंह धामी की मैं बात कर रहा हूं। उसने कहा है कि हम लोग अगर सत्ता में आ गए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे, समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे। तो इससे सवाल यह पैदा हो रहा है कि भैया अलग अलग राज्य में अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया जाएगा क्या? इस ओर कोई बातचीत हो रही है, इस ओर कोई विचार हो रहा है? कैसे इन चीजों को देखा और समझा जा सकता है, बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सांसद की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का जो भी सांसद है वो यशस्वी ओजस्वी भाषण देने वाला सांसद ही होता है। ऐसे एक सांसद हैं, नाम है निशिकांत दुबे। झारखंड से सांसद आते हैं, संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि माई बाप ज्यादा जगह मत कराओ, एनआरसी हमारे बंगाल में करा दो, हमारे झारखंड में करा दो, बिहार के कुछ हिस्से में करा दो। सुन लीजिए। सभापति महोदय, मैं झारखंड के जिस इलाके से आता हूं, संथालपन्ना से, सभापति महोदय, मैं लगातार पिछले 12-13 साल से इस पार्लियामेंट में लगातार आवाज़ उठा रहा हूं कि हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए से जो है बहुत परेशान हैं सर। और हमारे इलाके की पूरी जो डेमोग्राफी है, चाहे वो गोड्डा की हो, चाहे साहबगंज की हो, चाहे पाकुड़ की हो, चाहे देवघर की हो, चाहे जामताड़ा की हो, या बिहार में सर चाहे कटिहार की हो, चाहे वो अररिया की हो, किशनगंज की हो, चाहे मुर्शिदाबाद मालदा की बंगाल में हो, पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है सर। आज़ादी के समय मुस्लिम का पॉपुलेशन 30% था जिस इलाके में, आज वो 70%, 75%, 90% तक हो गया है। और वो सब केवल हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है सर, वो सभी बांग्लादेशी आए हैं। हमारी जब सरकार थी झारखंड में तो हमारे मुख्यमंत्री ने साहबगंज एक पर्टिकुलर जिले के लिए एनआरसी का उन्होंने डिमांड किया था और केंद्र सरकार से कहा था कि एनआरसी जो है लागू होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से, भारत सरकार से आग्रह है कि पूरे झारखंड में, बिहार के उस इलाके में और बंगाल में एनआरसी लागू करके हम लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए से मुक्त कराइए। और जो गांव गरीब किसान लोग हैं और जो लेबर का एक क्राइसिस है कि हम लेबर को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उससे हम लोगों को मुक्त कराइए। इन्हीं शब्दों का सुन लिया। अब ये बयान सुनने के बाद आपके जहन में सबसे पहली जो तस्वीर उभरी होगी वो होगी अमित शाह की और तमाम भाजपाइयों की, जब असम में एनआरसी के बाद इन लोगों ने ढम 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 पूरे देश के अंदर ढोल पीटा और कहा कि हरियाणा में भी एनआरसी होगी, यहां भी एनआरसी होगी। मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा यहां भी एनआरसी कराओ, वहां भी एनआरसी कराओ, लेकिन कहीं एनआरसी नहीं कराई गई। ये मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये सीए कानून ले आया और उसका जबरदस्त विरोध होने लगा पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर, तो इन्होंने सीए को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया और एनआरसी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। बल्कि खबरें ये चल रही हैं कि अब असम के अंदर दोबारा एनआरसी कराई जाएगी, क्योंकि वहां घुसपैठियों को नागरिकता मिल गई है और जो हिंदू हैं वो नागरिकता से वंचित रह गए, इसलिए उनको सीए के तहत नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भैया राष्ट्रीय स्तर छोड़ के चुनाव के दौरान राज्य स्तर की बात करना कोई संयोग तो नहीं है? अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए।
ये शख्स हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। आप जानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तराखंड के, उनको अप्रैल में हटाया, उनके बाद लाए तीरथ सिंह रावत को, जो महिलाओं को नीचे से ऊपर तक दिखता है, फटी हुई जींस कहां कहां से फटी है और महिला का कौन कौन सा अंग बाहर झांक रहा है उसे विस्तार से वो देखता है और तमाम अपना विवरण बाकायदा माइक के सामने खड़े होकर बताता है। मैं एरोप्लेन में जा रहा था, मेरे बगल में एक महिला बैठी थी, बहन जी बताता है महिला को। अब भैया बहन जी बता रहा है तो नीचे से ऊपर तक देख क्यों रहा है? खैर छोड़िए, वो जो भी था उसको भी हटा दिया जाता है। उसके बाद लाया जाता है पुष्कर सिंह धामी को। खटीमा से ये विधायक हैं और वर्तमान समय भी खटीमा से लड़ रहे हैं। इनके आने के बाद इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि बस अब एक ऐसा सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री आ गया जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन लगता है वो भी टाइम फिस हो गए हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसा सुर्रा छोड़ दिया है, वो भी तब जब हिजाब का मामला चल रहा है। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, कर्नाटक से लेकर तमाम जगह ये विवाद फैल गया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच रहा है, मीडिया में छाया हुआ है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाई साहब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जी। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। सुन लिया आपने। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जो अभी तक हम लोग सुनते समझते आए थे, उस मुद्दे का क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने तमाम वादों को पूरा करेंगे, जिसमें से एक राम मंदिर है वो उन्होंने पूरा कर दिया है। एक धारा 370, जिसको असल में आप अनुच्छेद 370 या आर्टिकल 370 कह सकते हैं, उसको खत्म करना वो उन्होंने पूरा कर दिया। और अब तीसरा एजेंडा है उनका समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन कोई केंद्र में बैठी हुई सरकार का व्यक्ति, मंत्री नहीं बोल रहा है और राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि साहब हम दोबारा आ जाएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य में लाएंगे। यानी हवा बहुत ज़्यादा खराब है, संभल नहीं रहा है मामला। और 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है, उससे पहले 12 फरवरी को आज ये बयान आया है। इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।